2 महीने की बोल कर गया था, 3 महीने हो गए हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, कोई आया है। मैं क्या कह रही हूँ सी आंटी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ केशव। मैं क्या कह रही सी आंटी, अदरक होगी? वो क्या है ना, सुबह सुबह चाय ना मिले ना तो मॉर्निंग गुड नहीं होती जी। तो मिल जाएगी थोड़ी सी अदरक? हाँ लाती हूँ। धन्यवाद आंटी जी, धन्यवाद। अब कौन आ गया? मैं क्या आंटी जी, थोड़ी सी चाय पत्ती होगी क्या है, वो भी खत्म हो गई थी तो वो मिल जाए। चाय पत्ती भी नहीं है? रुक लाती हूँ, ले। धन्यवाद आंटी जी। अब कौन आ गया? वो मैं क्या कह रही हूँ आंटी जी कि चीनी भी खत्म हो गई थी, तो चीनी भी मिल जाती तो। चीनी भी नहीं है? दूध भी शायद नहीं होगा बेटा। ओह हाँ आंटी जी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना खामा का परेशान होना पड़ता। हाँ, दूध भी दे दीजिए, थोड़ा सा देना, ज़्यादा नहीं। तो रुक, यहीं पर मैं चाय बना देती हूँ। धन्यवाद आंटी जी, आपने तो मेरी दिल की बात सुन ली, धन्यवाद। चलिए कड़क गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कह रही हूँ आंटी, आपका घर काफी गंदा सा लगता है, बुरा मत मानना। वो क्या है ना, जब से तू आया ना तब से। क्या मतलब? वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से तू आया है ना तो 3 महीने से काम वाले ने छुट्टी ले रखी है ना। यानी कि 3 महीने बड़े दिन की छुट्टी ले ली। हाँ ले चाय पी। आंटी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, चाय कड़क नहीं है, थोड़ी कड़क बनानी चाहिए थी आपको। एक बार आप आइएगा ऊपर, हम पिलाएंगे एकदम कड़क गर्मा गर्म चाय, मजा नहीं है इसमें। आंटी जी क्या ख्याल में खोई हुई हो? कुछ नहीं, वो ऐसा है ना, तुझे देखकर मुझे अपने काम वाली की याद आ गई। बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ आंटी जी, धन्यवाद चाय के लिए। ठीक। अरे आंटी जी कैसे आना हुआ हमारे द्वार? बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, चलो जाके टेरेस पे जाके देख के आते हैं। चलो हम भी चलते हैं फिर आंटी जी, आपके साथ लेके आते हैं बारिश का आनंद। कितना बढ़िया है ना, बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया। और मैं ये कह रहा था कि आपको इधर आओ, इधर ये जल्दी आओ, जल्दी फटाफट आओ। ये ना सुरेश आंटी, सुरेश आंटी की लड़की के बारे में पता है तुम्हें? लड़की? हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। अरे रात को टहलने आया था मैं। अच्छा। किसी की बाइक पे आई थी। अच्छा। रात को 11 बजे। रात को 11 बजे? अरे मैंने तो टहल रहा था ऐसे ही, फिर देखा अरे बाइक, ये तो सुरेश आंटी है, आपकी किटी में तो आती है। हाँ हाँ मेरी किटी में आती है वो। तुझे आए तो भी 3 महीने हुए, सबकी जानकारी दे रहे हो। अरे आंटी जी क्या बात कर रहे हो, यहाँ ब्रजेश अंकल से लेके सुरेश अंकल तक, सुरेश अंकल से चौधरानी आंटी से लेके जया आंटी से गीता आंटी, सबके बारे में जानता हूँ। अरे वो छोड़िए, बिमला नगर से लेके कमला नगर तक सबके बारे में जानता हूँ, चप्पा चप्पा। अच्छा। तो ये बता, कमला नगर में जो मंदिर है ना, उस पंडित जी का नाम पता है तुझे? अरे आंटी जी क्या फालतू बात करती रहती हो, उनके कमला नगर वाले पंडित जी से मेरा क्या लेना देना? चल छोड़, फालतू बातें छोड़ती हूँ, काम की बातें करती हूँ। ठीक है,
तू जब से आया है ना हाँ। तो खाली एडवांस दिया है, 2 महीने खत्म हो गए, तीसरा महीना लग गया, अब पैसे कब देगा? वो मैं क्या कह रहा आंटी जी कि मेरी डीलिंग चल रही है, उसमें मुझे 40,000 रुपये मिलेगा। अच्छा। तो 40,000 मैं आपको दे दूंगा और 5,000 मैं पहले दे चुका हूँ और आपका 3 महीने का जो बन रहा है वो 25,000 बन रहा है। हाँ। तो फिर मैंने आपको 40,000 रुपये दिए, तो फिर मुझे आप कितने रुपए देंगे? 25,000 काट के मैं तुझे 15,000। 15,000 ना? हाँ जी। कब दूंगी? दे दूंगी ना। दे दूंगी मतलब क्या दे दूंगी? पहले दीजिए ना 15,000 रुपये, तो फिर हिसाब करिए। पहले 15,000 रुपये दीजिए फिर हिसाब करने आइएगा। 40,000 रुपये इसने मुझे दिए और 25 महीने काटे, उसको 15 वापस करने हैं। पर इसने दिए कब मुझे? इसकी तो Smooth like butter, like a criminal undercover, on a path like trouble, breaking into your ये गाने की सी आवाज आ रही है, सुनो सुनो, ये ऊपर से गाने की आवाज आ रही है। इस लड़के ने ना पूरा दिन आराम कर रखा है मेरा, और रात में भी चैन से सोने नहीं देता है ये। कैसा लेके आ गए हो किराएदार तुम कह रहे थे लड़का है, भला लड़का है, सब सही रहेगा, इसने तो मेरा दिन आराम कर दिया। मैं नहीं झेल पाऊंगी इस लड़के को, कल सुबह होते ही इसे निकालूंगी मैं। सुन रहा हो मेरी बात? केशव। हाँ आंटी जी, राधे राधे आंटी जी। ये तूने क्या लगा रखा है? हैं? रात को इतना तेज तेज गाना बजा रहा था तू, है? मेरा जीना हराम कर रखा है तूने तो। मैं नहीं चाहती, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक तो 3 महीने हो गए तूने किराया नहीं दिया मुझे, ऊपर से ना उठपटांग हरकतें करता है, मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी। तू अभी मेरे घर से निकल जा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुझे। निकल मेरे घर से तू अभी, इसी वक्त निकल, निकल जा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। आंटी जी आप गुस्सा मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। मैं आपको 1-2 दिन में करके दे दूंगा, आप बस इतना हाइपर मत होइए प्लीज। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। मैं मुझे तुझसे बिल्कुल भी 1 रुपए की उम्मीद नहीं है। तू देगा ना उसे, घर में तो सारा दिन ठिलुआ पड़ा रहता है और शैतानियां करता रहता है। मुझे तुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है, बस मुझे 1 भी पैसा नहीं चाहिए। तू बस निकल जा यहाँ से, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। निकल, अभी की अभी निकल। मैं तुझे 2 घंटे का समय देती हूँ, तू निकल यहाँ से। एक अच्छे से अच्छे किराएदार आ रहे थे मेरे पास, वो समय में पैसे देते, लेकिन तू घर में सारे दिन सब ठिलुआ पड़ा रहता है। अभी निकल जा, 2 घंटे दे रही हूँ, अभी निकल। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ, और ज़्यादा परेशान किया हो आपको तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये घर की चाबी है, और आप मेरी बात तो कुछ सुनेंगे नहीं, इसमें मैंने कुछ लिखा है, जब आप फ्री हो तो ये पढ़ लेना। राधे राधे आंटी। सुनो, वो तो है ना खाली करके चला गया, और कोई दूसरा किराएदार हो वो ढूंढो उसको। उसने तो दूसरे का ले लिया, पहले मना कर दिया था, हमारे यहाँ गिरा हुआ है तो कहाँ से लेगा वो हमें। अरे जिससे मैंने बात की थी उसने भी कहीं और ले लिया है। चलो दूसरा देखते हैं, ये क्या है? अरे वो यही चिट्ठी दे के चला गया है। एक चिट्ठी दी गया है। पता नहीं आंटी, मैं कुछ बोलूँगा तो आप सुन नहीं पाओगी, तो मैं चिट्ठी दे के चला गया है। तुम तो करती हो, बच्चों को ध्यान दिया करो। आंटी जी आप मेरी वैसे तो बात सुनती नहीं, इस खत के माध्यम से मैं आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं बड़ा परेशान चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एक उम्मीद में था कि मेरी एक डील हो जाएगी, मैं आपका किराया दे दूंगा, लेकिन वो डील भी कैंसिल हो गई, जिसके वजह से मैं खूब रोया चिल्लाया, और उसी वजह से मैंने गाना बजा दिया कि मेरी चीख और रोने की आवाज़ आप तक ना आए। मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, मैं बस
इसी फिराक में रहता हूँ कि कहीं मेरी जॉब लग जाए और मैं आपका किराया दे दूँ। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं भी मेहनत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको परेशान किया मैंने। सुनो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अभी भी कुछ नहीं बना बिगड़ा, भी बुला लो उसको। हेलो केशव, मैंने तेरी दिक्कत परेशानी ना समझी और बिना सोचे समझे मैंने तुझे घर से निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दे केशव। अब तू आजा, आजा केशव, आजा। राधे राधे आंटी जी। राधे राधे बेटा, आजा। ले घर की चाबी और मुझे माफ़ कर दे। अरे माफ़ी मत मांगिए आंटी जी, मैं आपसे काफ़ी छोटा हूँ। माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, आपने पैसे मुझे बहुत वैसे- परेशान किया। चलो पैसे वैसे की कोई टेंशन मत करना। चाय पिएगा? पिला दीजिए। बैठ, ला रही हूँ। धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी मैं क्या कह रही था कि चाय थोड़ी कड़क बनाना। अब कौन आ गया? राम राम मालकिन, हम आ गए। अरे तू आ गया? केशव, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरा जो काम वाला है वो तेरी शक्ल से काफी मिलता जुलता है। ले आ गया। लो छोटू। ओ भाई साहब, जुड़वा ये क्या बवाल है भाई? ये क्या हो रहा है?